Hi everyone, you are watching InfoVenue. I'm Abbas, and in this video, I'm going to have a candid discussion with Kirti Gilhotra. She is a MBA graduate from Lovely Professional University, and she has worked as an intern with Times of India, and also she has worked as a business analyst with a startup. So in this video, I will be asking her some questions related to MBA specialization, and topic of this video is which MBA specialization to choose in 2021. So if you are looking forward to do MBA in 2021 and you are not able to decide which MBA specialization you should choose, then watch this video till the end. And if you are new to this channel, please do subscribe and hit the bell icon for more informative and educational videos. So let's start. So hi Kirti, how are you? Welcome to InfoVenue. Hi Abbas, thank you for having me. Okay, Kirti, so I have already introduced you, and without wasting time, I have some questions for you. So I'll be asking one by one. So should we start? Yeah, sure. So my first question to you is, what is the major problem a student faces while choosing a MBA specialization? See, MBA स्पेशलाइजेशन को चूज़ करते टाइम हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आती है, मेजरली जो प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग इंटरेस्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन में जाएं या फिर स्कोप बेस्ड स्पेशलाइजेशन में जाएं, मतलब जिसमें सैलरी ज़्यादा है, सैलरी स्ट्रक्चर को देख के जाएं या फिर इंटरेस्ट पे जाएं। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है हम ड्यूअल लें या सिंगल स्पेशलाइजेशन लें, तो एक एक करके मैं बात करूँगी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है इंटरेस्ट बेस्ड या फिर स्कोप बेस्ड, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट और रेकमेंड यू कि आप लोग हमेशा ही इंटरेस्ट बेस्ड जाओ, क्योंकि इन डाउन टाइम अगर आप सैलरी बेस्ड जाते हो तो आप हो सकता है कि आप लोग इंटरेस्ट लूज कर दो उस चीज़ में, और 2-3 साल के बाद अगर फील्ड भी चेंज करना चाहते हो ना, तो आपको एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना पड़ेगा, रादर देन कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा पहले वाला वो काउंट नहीं होगा। तो आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि आप लोग इंटरेस्ट बेस्ड जाओ, और ऐसा नहीं है कि किसकी स्कोप ऊपर है या नीचे है, दैट्स ऑल इन आवर माइंड्स। ऑल सबकी स्कोप सेम होती है। द थिंग इज हाउ कैपेबल यू आर एबल टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो दैट मैटर्स अ लॉट। अगर मैं दूसरी प्रॉब्लम की बात करूं, दैट इज ड्यूअल लें या सिंगल लें, तो ड्यूअल में क्या होता है कि आप ऐसी स्पेशलाइजेशन चूज करो विद द सेम स्किल सेट। जैसे कि अगर आप ऑपरेशंस और मार्केटिंग में करना चाहते हो ड्यूअल, तो यू कैन डू दैट, क्योंकि उसके अंदर जो स्किल सेट होता है वो सेम होता है, और आपको जो आगे एक्टिविटीज़ करनी होती है वो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती है। और अगर आपको लेना है सिंगल, आप किस केस में ले सकते हो? जिस केस में आपको एक्सपर्टीज करनी हो, मतलब कि सपोज आपको फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए या फिर मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो एक ही स्पेशलाइजेशन चूज करो, एंड इफ़ यू वांटेड टू एक्सपर्टीज इन वन पर्टिकुलर फील्ड, है ना। तो ड्यूअल का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन का एक करियर जो वाइड हो जाता है, उसका आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, आपके आगे बहुत सारी चीज़ें खुल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि सिंगल में कोई फील्ड खुलती नहीं है। सिंगल में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ड्यूअल के भी अपने ही बेनिफिट्स हैं। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि डुअल अगर लेते हैं तो इससे ये भी तो फ़ायदा हो सकता है कि अगर किसी ने मतलब एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करी और उसे बाद में लगा कि कुछ साल काम करने के बाद कि मतलब शिफ्ट होने का, तो वो फिर दूसरी स्पेशलाइजेशन मतलब दूसरे एरिया में भी फिर जा सकता है वो दूसरे एरिया में। पर हाँ, अगर आप ड्यूअल लेते हो तो उसका एक बहुत बड़ा कॉन्स ये है कि आपको जो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितनी सिंगल स्पेशलाइजेशन में मिल रही है। मतलब वहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, आपके आधे हो जाते हैं, आधे ड्यूअल के, आधे आपके ऑपरेशंस के आएंगे, आधे मार्केटिंग के आएंगे। अगर दो स्पेशलाइजेशन आप ये ले रहे हो या फिर फाइनेंस और एचआर ले रहे हो, तो आधे आधे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो आप एक्सपर्टीज नहीं कर पाते उस चीज के अंदर। तो एक्सपर्टीज वाली चीज सिंगल स्पेशलाइजेशन में ही आएगी, राइट। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट फेस करते हैं व्हाइल चूजिंग एनी एमबीए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कीर्ति, क्योंकि आपने खुद एमबीए किया है और आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी क्रैक किए हैं, तो मतलब अगर कोई प्रोसेस होती है जब आप स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हैं, क्या
मतलब क्या सोचता है एक स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन चूज करते वक्त? सी स्पेशलाइजेशन चूज करते टाइम अगर स्किल सेट को ध्यान में रखा जाए तो दैट इज वेरी गुड थिंग स्टूडेंट कैन डू इट, क्योंकि आपका स्किल सेट ही है जो आपको आगे जॉब दिलाएगा या फिर आपको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में पहुंचाएगा। मतलब अगर आपको बिजनेस करना है तो भी आपको स्किल सेट देखना पड़ेगा, अगर आपको जॉब करनी है तो भी स्किल सेट देखना पड़ेगा। जो एक प्रोसेस है वो मैं सजेस्ट करती हूँ, दैट इज स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर स्किल्स। एक स्वॉट एनालिसिस हम अपनी करते हैं, वो नहीं करनी है। एक आपकी स्किल्स की जो स्वॉट एनालिसिस होती है वो करनी है, वो बता देती हूँ कैसे होती है। स्वॉट एनालिसिस में क्या करना है, स्ट्रेंथ्स में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये तो आपको क्लियर ही होगा। स्ट्रेंथ्स में आपको वो वाली चीजें, वो वाली स्ट्रेंथ्स लिखनी है जो आपके पास ऑलरेडी हैं। जैसे मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को, तो मेरे पास शायद पीपल स्किल्स होंगी। तो हो सकता है कि मैं अच्छा सेल करती हूँ तो मेरे पास सेलिंग स्किल्स हो गई। वो वाली स्ट्रेंथ्स आपको लिखनी है कि आप किस में ज्यादा अच्छे हो, राइट। वीकनेसेस में वो वाली वीकनेस लिखनी है जो आपको लगता है कि स्किल्स इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके पास नहीं है, तो वो वाली आप वीकनेसेस में डाल दो। जैसे कि हो सकता है कि आपको आगे मार्केटिंग लेनी है या फिर फाइनेंस लेना है, आपके पास क्वांटिटेटिव क्वांट्स आपका अच्छा नहीं है, या फिर अकाउंटेबिलिटी जो अकाउंटेंसी है आपकी बेसिक्स वो अच्छी नहीं है, तो आप वो वीकनेसेस में लिख दो। और आपकी जो स्किल्स है, जैसे आपकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप वहां पे लिख दो। वो वाली चीजें को एनालाइज करने के बाद ना आप लोग वहां पे लिख सकते हो। और ये चीज आप रिकग्नाइज कैसे करोगे, आप जैसे जो लाइव प्रोजेक्ट्स आप लोग करते हो कॉलेज के अंदर, जो इंटर्नशिप्स करते हो, उन सब से ये सब चीजें रिकग्नाइज हो जाती है कि आप ये सब, आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी कौन सी वीकनेसेस हैं, राइट। और अपॉर्चुनिटीज आप वो वाली अपॉर्चुनिटीज लिखो जो आपकी स्ट्रेंथ से आ रही हैं। जैसे हो सकता है ना कि आपकी पीपल स्किल्स है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई यहाँ पर एचआर की, राइट। एचआर की आगे फील्ड्स खुल जाएंगी आपके पास। आपकी वीकनेस है सपोज एनालिटिकल स्किल्स, तो वहां पे आपकी फील्ड्स बंद हो जाएंगी, बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, वहां भी एनालिसिस की जरूरत होती है, राइट। फाइनेंस में जैसे जरूरत होती है, एग्जैक्टली। तो ये वाली जो चीजें है ना, आप लोग स्वॉट करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन, आपका पाथ क्लियर हो जाएगा कि आपको किस स्किल पे ध्यान देना है और किस स्किल पे नहीं देना है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ स्टूडेंट कैन डू while choosing MBA स्पेशलाइजेशन। और ये करना ही चाहिए, क्योंकि इन डाउन टाइम अगर वो गलत स्पेशलाइजेशन चूज करता है अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके या फिर किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके या स्कोप के इन्फ्लुएंस में आके, तो he or she face so many problems in future, right? मैंने भी ये देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स, मतलब क्योंकि मैं खुद करियर काउंसलिंग सेशंस देता हूँ, तो मुझसे कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मतलब सैलरी किस में ज़्यादा है या स्कोप किस में है। मतलब सब ना एक ट्रेंड के पीछे भी बहुत भागते हैं कि आजकल अगर आप देखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी मतलब चल रही है, ट्रेंडिंग है, तो मतलब लोगों को लगता है कि उसमें पैसा है तो अब सब फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाने लगते हैं विदाउट नोइंग कि, तो ऐसा आई थिंक नहीं करना चाहिए। हाँ, राइट, एब्सोल्युटली, ग्रेट। ओके, सो कीर्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट मतलब सिर्फ सैलरी देख के अगर स्पेशलाइजेशन चूज कर रहा है और उसका स्किल सेट नहीं मिल पा रहा है उस स्पेशलाइजेशन से, तो फिर मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो हम लोग ये रेकमेंड ही नहीं करते हैं कि आप लोग वो वाली स्पेशलाइजेशन लो जिसमें आपका स्किल सेट मैच नहीं कर रहा या इंटरेस्ट बेस्ड स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। सपोज इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंस में अगर आप ऐसी स्पेशलाइजेशन ले, फाइनेंस को चूज करते टाइम आप लोग ये सोचते हो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है और आप फाइनेंस ले रहे हो बिकॉज ऑफ द स्कोप थिंग, तो आपको वही चीज है कि आपको डाउन टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। बट इसके लिए जो मैं चीज सजेस्ट करती हूँ दैट इज, अगर आपको कोई चीज करनी है, कोई चीज एनालाइज करनी है, तो देयर शुड बी अ प्रोसेस फॉर दैट, राइट। देयर शुड बी अ साइंटिफिक वे टू डू दैट। तो कैसे एनालाइज करोगे आप? एक साइड पे जो आपको स्किल, जो आपको स्पेशलाइजेशन लेनी है, सपोज आपको मार्केटिंग लेनी है, राइट। मार्केटिंग आपको सैलरी स्ट्रक्चर को देख के आपको मार्केटिंग लेने का मन हुआ कि मैंने मार्केटिंग लेनी है। एक साइड पे वो स्किल्स लिखो जो मार्केटिंग के अंदर आपको चाहिए, राइट। एक साइड पे वो स्किल्स लिखो जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपने स्ट्रेंथ्स में ऊपर लिखी है, राइट।
तो उसमें से कॉमन निकाल लो और देख लो कि कोई कोर कॉम्पिटेंसी तो नहीं है जो मिसिंग है मार्केटिंग के लिए, और आपके पास डू यू हैव द टाइम टू डेवलप दैट कॉम्पिटेंसी और नॉट, राइट। तो ये चीज आप एनालाइज कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा वो चीज कि वेदर यू कैन डू द मार्केटिंग सेक्टर, वेदर यू कैन शिफ्ट इन मार्केटिंग और नॉट। बट वी विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप शिफ्ट मत करना, जहाँ पे स्किल सेट सेम होता है वहीं शिफ्ट कर लो तो ज्यादा बेटर होता है। बट अगर स्किल सेट बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, जैसे मार्केटिंग एंड फाइनेंस का है, तो वहां पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए, राइट। दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। ओके, हाँ, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए सेल्स अगर करना चाहता है स्पेशलाइजेशन में, तो अगर वो परसुएसिव नहीं है, अगर उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर जैसे सेल्स एक अच्छा नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली। बट काफी जगह ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार मतलब स्टूडेंट के पास वो स्किल्स नहीं है, बट मतलब धीरे धीरे वक्त के साथ वो डेवलप कर ले, ऐसा मतलब पॉसिबल है। अगर तो आप लोग फर्स्ट ईयर अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में डेवलप कर ले तो ज्यादा बेटर है। अगर यही वाली एनालिसिस फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो पता चल जाएगा कि उनको कौन सी स्किल्स उनको डेवलप करने की जरूरत है, और एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाता है फर्स्ट ईयर में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास, सारे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, और ब्रीफ आइडिया हर सब्जेक्ट का मिल जाता है दैट वेदर दे कैन डू इट और नॉट, राइट। और हाँ, बट ऑलवेज बेटर यही रहेगा कि एमबीए चूज करने से पहले ही सब अपना डिसाइड कर लें। सकते, अगर चूज कर रहे हो आप सेकंड ईयर में और आपको नहीं पता, कोई गाइडेंस नहीं है, प्लीज टेक हेल्प ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फैकल्टी दैट आर अवेलेबल इन योर कॉलेज, ठीक है। अगर नहीं कर सकते, किसी काउंसलर के पास जाओ, दैट यू कैन आल्सो काउंसिल देम एज वेल। हाँ, इवन आई डू प्रोवाइड करियर काउंसलिंग सेशंस, सो इफ एनीवन नीड करियर काउंसलिंग, वो अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं मेरे साथ, और अपना वहाँ आप मुझसे एक इंटरेक्टिव सेशन में आप पार्ट ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो दैट वाज माय रिकमेंडेशन ऑलवेज व्हाइल चूजिंग एमबीए। हाँ, Abbas, now tell them that what are the common skills that are required for MBA specialization, जो हर स्पेशलाइजेशन में जरूरत होती है। हाँ, तो कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं कि अगर आप मतलब एमबीए कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्पेशलाइजेशन आप चूज करें, तो वो तो आपको चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है, लीडरशिप स्किल्स आपको चाहिए, और कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन में खाली ये नहीं हो कि आप मतलब बोलते कैसे हो, आपकी इंग्लिश कैसी है, इसके अंदर लिसनिंग स्किल्स भी आती हैं कि आपके अंदर मतलब सुनने की सलाहियत कितनी है, अगर आप मतलब किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कितना आपके अंदर पेशेंस है, या टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आ गई है तो किस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब स्किल्स जो होती हैं कॉमन होती हैं, कोई भी आप स्पेशलाइजेशन ले लो, चाहे आप फिनेंस ले लो, मार्केटिंग ले लो, ये वाली तो आपको चाहिए। और बाकी ये भी होता है कि मान लीजिए आपके पास इन 8-10 स्किल्स में से सारी नहीं भी हैं, तो कोई नहीं, 3-4 भी हैं, तो आप धीरे धीरे और जो हैं वो जब आप एमबीए करेंगे तो उसके अंदर भी आप डेवलप कर लेंगे। जैसे कि मैं अपना पर्सनल आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं एमबीए में मतलब गया था, और उससे पहले और एमबीए करने के बाद में काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि मैं ना काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप था और मुझे इतना पब्लिक स्पीकिंग का कुछ भी आइडिया नहीं था, और मैं मतलब नर्वस हो जाता था कि अगर कभी भी लोगों के बीच में बोलना हो। और एमबीए में मुझे मतलब एक चीज़ ये सीखने को मिली, क्योंकि काफ़ी प्रेजेंटेशंस होती थी, कई बार आपको सेमिनार्स में बोलना पड़ता था, तो 50 लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच जब आप बोलने लगते हो तो धीरे धीरे करके फिर मैं भी जैसे खुलने लगा। तो जब मैं नहीं बोल पाता था, पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाता था, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस मतलब उससे बूस्ट हुआ। तो इसी तरह आपका भी है कि मतलब और भी कोई स्किल आपके पास ऐसी है जो नहीं है, वो एमबीए में आप डेवलप भी कर सकते हो। बाकी जो मैंने आपको बताई कुछ स्किल्स जो कि ये कॉमन होती हैं, ये आपको हर एमबीए स्पेशलाइजेशन में इनकी ज़रूरत होगी। Also tell them what are the special skills that are required for MBA specialization. तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि कुछ तो कॉमन होती हैं, वो तो सब में चाहिए होती हैं, लेकिन हर स्पेशलाइजेशन से थोड़ी थोड़ी स्किल सेट जो है चेंज होता है। जैसे कि अगर हम फिनेंस ले लेंगे, अगर आप एमबीए फिनेंस की तरफ जाते हो तो आपको फिनेंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, यू शुड बी गुड विथ नंबर्स और डेटा एनालिसिस वगैरह, मतलब आप इजीली कर पाओ, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। तो इस तरह की स्किल्स जैसे आप फिनेंस अगर लेते हो तो उसके अंदर आपको होनी चाहिए। बाकी उसके अंदर आप फिनेंस में अगर आप लोगे तो
आप उसके अंदर रिपोर्टिंग वगैरह, फोरकास्टिंग, ये सब भी आप सीखोगे। तो काफ़ी आप मतलब फिनेंस में जाने के बाद भी सीख लोगे। बट कुछ जो होती है इंसान को पता चल जाता है कि मुझे मतलब इसके अंदर इंक्लिनेशन है मेरा। तो जैसे अगर आप मान लो आप कॉमर्स आपने ली 12th क्लास में, तो अगर आपने फिनेंस वगैरह जैसे सब्जेक्ट होता है उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट है अकाउंटिंग वगैरह में, तो इससे आपको मतलब पता चल सकता है कि अगर फ्यूचर में MBA करना है तो MBA फिनेंस की तरफ जा सकते हैं। बाकी और एक दो मैं आपको MBAs बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप करने का सोचते हैं, तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो अगर कोई आपकी जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और आपको जो अपना प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है उसके ऊपर ही बिल्ड करनी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके पास इनोवेशन होना चाहिए। मतलब कोई इनोवेटिव आइडिया अगर आपके पास है और अगर आप कुछ हटके सोचते हो, तो MBA एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए एक अच्छी स्पेशलाइजेशन हो सकती है MBA करने के लिए। और उसके अलावा आप कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कुछ आप अलग सोच रहे हैं कि नहीं जो मेरी 9 to 5 जॉब है उससे हटकर मुझे कुछ करना है, तो आप जैसे कि ये वाली मैंने आपको स्किल्स बताई, आप MBA एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूं, जैसे कि आप कितने भी स्टार्टअप्स देखोगे, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे, तो वो सब क्या करते हैं, उनके अंदर यही खास बात होती है कि वो इनोवेटिव आइडिया होता है उनके पास कुछ, और वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपनी ऑडियंस की। जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फूड डिलीवरी की। तो इसी तरह से आपको अपना मतलब जो है इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब कि जो भी आप अपना बिजनेस बिल्ड करें। और बाकी देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क टेकिंग तो बहुत होता है, तो अगर आप ऐसे इंसान हो कि मतलब ये रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो 9 बजे सुबह जाते हैं, 5 बजे अपने शाम को आते हैं, खुश होते हैं अपनी जॉब से। कई लोग होते हैं वो चाहते हैं कि यार नहीं कुछ और करें, अपना करें, हटके करें, तो उनके लिए MBA एंटरप्रेन्योरशिप भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा भी मैं एक दो और आपको बता देता हूँ, जैसे कि मार्केटिंग सेल्स हो गई, उसके अंदर आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, पर्सुएसिव होने चाहिए आप। क्योंकि देखिए अगर सेल्स करेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचनी है, तो उसके अंदर लीड जनरेशन के लिए आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, दूसरे वाले बंदे तक आप अपनी बात पहुंचाओ, तो इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर। बाकी मेन पर्सुएसिव होती है, पर्सुएशन होता है कि आप दूसरे को मना पाओ अपना जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो। लास्ट में एक स्पेशलाइजेशन बोलूंगा, जैसे कि MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। उसके अंदर आपको मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप MBA करोगे तो बाकी आपको फार्मा की नॉलेज होनी चाहिए, फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। तो मोस्टली जो ये MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, ये वो लोग करते हैं जो या तो B फार्मा जिन्होंने कर रखा है, या वो साइंस ग्रेजुएट्स वगैरह है। तो यही कुछ स्पेशलाइजेशंस थी जिनकी मैंने आपको बताया कि ये स्किल्स होनी चाहिए। बाकी बहुत सी स्पेशलाइजेशंस हैं और सब तो मैं नहीं बोल सकता इस वीडियो के अंदर, तो या यही सब था। थैंक यू अब्बास फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस। थैंक यू कीर्ति एज वेल, बिकॉज आपने भी काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने अभी ये डिस्कशन किया, तो जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स होंगे जो MBA करने का सोच रहे हैं, स्पेशलाइजेशन चूज करने का सोच रहे हैं, उन्हें ज़रूर इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और अगर आप और भी कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप कीर्ति से भी पूछना चाहते हैं तो आप उन्हें भी उनके इंस्टाग्राम पर आप टेक्स्ट करके कुछ पूछ सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी कीर्ति भी एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप उनका ज़रूर चैनल जाकर देखें। बाकी अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन चाहिए तो आप अपना स्लॉट उसके लिए भी बुक कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इन्फोवेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।